यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 115वां दिन। आपका प्रेमी विकल्प। ऑफ फ्रंटियर यूथ ट्रस्ट के सीईओ डेविड वॉयल्स एक छोटी लड़की के बारे में बताते हैं जिसका नाम लिज है, जो एक दुर्लभ और गंभीर रोग से कष्ट उठा रही है। उसके लिए बचने का एक ही तरीका था कि उसके 5 साल के भाई का खून उसे चढ़ाया जाए, जो कि चमत्कारी रूप से इसी रोग से चंगा हुआ था और रोग से लड़ने की आवश्यक क्षमता उसमें विकसित हो चुकी थी। डॉक्टर ने स्थिति को समझाया और छोटे लड़के से पूछा कि क्या वह अपनी बहन को अपना खून देगा। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मैं करूंगा, यदि इससे उसकी जान बच जाती है। जब रक्तदान चल रहा था, वह अपनी बहन के पास में लेटा हुआ था और मुस्कुरा रहा था, जैसा कि सभी कर रहे थे, उसके गालों पर रंग को आता हुआ देखकर। तब उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी मुस्कुराहट चली गई। उसने डॉक्टरों की तरफ देखा और एक डरी हुई आवाज में पूछा, क्या अब मैं मरने वाला हूं? छोटे लड़के ने डॉक्टर की बात को ठीक से समझा नहीं था। उसे लगा कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसे अपना सारा खून दे देना पड़ेगा। यह लड़का अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि वह उसके बदले में मरने के लिए भी तैयार था, उसके विकल्प के रूप में। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल का अद्भुत और महान संदेश है कि परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आए और आपके स्थान में मर गए। शब्द, चित्र, अलंकार और दृष्टांत, जैसे कि 5 साल का वह लड़का, हमारी समझ में सहायता कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी सिद्ध रूप से परमेश्वर के अवर्णनीय प्रेम को नहीं बता सकते हैं। यीशु ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। वह मेरे और आपके बदले में मारे गए। मरकुस 10:45। भजन संहिता 51 का 1 से 9 तक। मेरे पाप। दाऊद चिल्लाए, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। घोषणा की एक प्रार्थना के रूप में मैंने अक्सर इस भजन का इस्तेमाल किया है। दाऊद ने यह भजन लिखा जब भविष्यवक्ता नातान उसे चुनौती देने आए, जब दाऊद बेत्शेबा के साथ व्यभिचार कर चुके थे और फिर अपने आरंभिक कार्य को छिपाने के लिए बड़ा पाप उसने कर दिया था। नंबर 1। आप किससे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर की दया और क्षमा के लिए यह प्रार्थना परमेश्वर के चरित्र के विषय में दाऊद की समझ पर आधारित है। वह प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। नंबर 2। आप क्या घोषणा करते हैं? दाऊद अपनी बुराई, अपराध और अपने पाप की घोषणा करते हैं। वह कहते हैं, देख, मैं बुराई के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यह प्रार्थना एक निश्चित पाप के लिए उत्तर है, लेकिन दाऊद पहचानते हैं कि यह एक गहरी परेशानी भी है। पाप एक समय का कार्य नहीं है। सारी मानव जाति में यह सबसे पहले पल से गहराई में समाया हुआ है। परमेश्वर आंतरिक भाग में और आंतरिक स्थान में सच्चाई की इच्छा करते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने विषय में और अपने पापों के विषय में ईमानदार, खुले दिल के और परमेश्वर के साथ वास्तविक बने। नंबर 3। आप क्या मांगते हैं? दाऊद दया को मांगते हैं कि उनके पाप धो दिए जाएं। अपनी लॉन्ड्री में मेरे पापों को धो दीजिए। शुद्धता को मांगे, मेरे पापों से मुझे शुद्ध कीजिए। जूफा से मुझे शुद्ध करें तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मांगे कि आपके पाप मिटा दिए जाएं, मेरे बुरे कामों को मिटा दे, मेरी सभी बुराइयों को मिटा दे। नंबर 4। क्या परिणाम होगा? दाऊद कहते हैं, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाएं। हर्ष, आनंद और मगन होने जैसा दूसरा कुछ नहीं है, जो कि पूर्ण क्षमा को लाता है। दाऊद जानते थे कि परमेश्वर अपनी दया में, प्रेम और करुणा में क्षमा कर देंगे। वह जो तब दाऊद को स्पष्ट नहीं दिखा और वह जो केवल नए नियम में पूरी तरह से प्रकट हुआ, ऐसे परमेश्वर ने इसे संभव बनाया। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि जब मैं अपने पापों को मान लेता हूँ तब आप मुझे शुद्ध और क्षमा करते हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए जान दी है। नया नियम लूका 22 का 63 से 23 के 25 तक।
यीशु का बलिदान। लूका का विवरण केवल यीशु की मृत्यु के तथ्यों को लिखना नहीं है, वह हमें इस अद्भुत सच्चाई को भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्यों यीशु मरे। उस 5 साल के लड़के की तरह नहीं, यीशु ने वास्तव में आपको और मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दिया। लूका विकल्प के इस कार्य को समझने में हमारी सहायता करते हैं। नंबर 1, यीशु ने आपके लिए क्या सहा? यीशु का लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्हें पीटा गया, अपमान किया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और अंत में उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लूका अपने विचार व्यक्त करते हैं इन डरावने शब्दों के साथ। पिलातुस ने यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। नंबर 2, कौन उत्तरदायी था? लूका इसे स्पष्ट करते हैं कि हर कोई उत्तरदायी है। पुरनिये, प्रधान याजक, शास्त्री, महासभा और हेरोदेस और पिलातुस सभी ने अपनी भूमिका निभाई। यीशु की मृत्यु ने हेरोदेस और पिलातुस को मित्र बना दिया, चोर के समान सघन। इसके पहले वे शत्रु थे। दोनों का शत्रु एक हो तो दो अजनबी एक हो जाते हैं। लूका कहते हैं कि प्रधान याजक, शासक और लोग एक ही दिमाग के थे। एक आवाज में वे चिल्ला उठे, हम यहूदियों या रोमियों या किसी दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते। आखिरकार हम सभी उत्तरदायी हैं। नंबर 3, किसने आपके स्थान में अपनी जान दी? यह कोई निर्दोष तीसरा व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर ने हमारे बदले दंड दिया। इसके बजाय स्वयं परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के रूप में आए और आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने अपनी जान दी। परमेश्वर वह कर रहे थे जो पूरी तरह से अनपेक्षित था। यहूदी एक मसीहा और उद्धारकर्ता की आशा कर रहे थे, लेकिन कोई कल्पना नहीं कर पाया कि यह स्वयं परमेश्वर होंगे। नए नियम का चर्च पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उसने समझ लिया है कि यीशु कौन है। हम यीशु की अद्वितीयता को देखते हैं उन शीर्षकों में जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया। वह मनुष्य के पुत्र हैं, मनुष्य का पुत्र जो परम प्रधान परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठेगा। मसीहा के शीर्षक के रूप में यीशु के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसका इस्तेमाल किया गया है। वह मसीह राजा हैं, यहूदियों का राजा, मसीहा जिनके आने का लोग इंतजार कर रहे थे। सबसे उल्लेखनीय रूप से वह परमेश्वर का पुत्र है। जब उन्होंने पूछा, तो क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? यीशु ने उत्तर दिया, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूं। यह समानांतर दिखता है कि यीशु वास्तव में यहाँ पर परमेश्वर का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, मैं हूं। एक सीधा दावा कि यीशु परमेश्वर हैं। शायद इसी वजह से प्राचीन उनके उत्तर को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए थे। नंबर 4, विकल्प क्या है? अपराधी की जगह पर निर्दोष मरता है। यीशु निर्दोष हैं, हम अपराधी हैं। यहाँ तक कि पिलातुस ने, जिसने उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा सुनाई और कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। फिर वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों को तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। तीसरी बार वह कहते हैं, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। लूका इसे स्पष्ट करते हैं कि यीशु ने अपनी जान दी क्योंकि वह परमेश्वर के निर्दोष पुत्र थे। दूसरी ओर बरअब्बा हमारी तरह अपराधी था। उसके मामले में बरअब्बा बलवे और हत्या के कारण दोषी ठहराया गया था। लूका विकल्प का संकेत देते हैं, इसका यीशु काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह, कैसे मैं आपको धन्यवाद दूं, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र ने मेरे बदले में अपनी जान दी, अपराधी के बदले निर्दोष ने। पुराना नियम यहोशू 8 का 1 से 9 के 15 तक। परमेश्वर की सार्वभौमिकता। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। वह ब्रह्मांड को नियंत्रित रखते हैं। वह उन बुरी चीजों को ले सकते हैं जो आपने की हैं या आपके साथ किसी ने की हैं और उन्हें आपकी भलाई में बदल सकते हैं। रोमियो 8 का 28।
इस लेखांश में हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। परमेश्वर के लोग एक शहर को जीतने में असफल हो गए थे। यहोशू 7:4। अब परमेश्वर उनकी पिछली असफलताओं का इस्तेमाल विजय की योजना के भाग के रूप में करते हैं। कभी कभी परमेश्वर आपके पिछले पापों और गलतियों को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, यद्यपि यह उन्हें दोहराने का एक बहाना नहीं है, जैसा कि इस्राएल ने किया था परमेश्वर से गिबोनियों के विषय में नहीं पूछने के द्वारा। निश्चित ही परमेश्वर ने मानवता की पापमयता को और असफलताओं को बदल दिया, जिसकी वजह से यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से हमेशा के लिए महान विजय प्राप्त हुई थी। क्रूस एक गलती नहीं था, यह परमेश्वर के सार्वभौमिक उद्देश्य का एक भाग था, ताकि हमारी क्षमा और शुद्धिकरण, धोए जाने और हमारे पापों को छिपाना संभव बनाया जा सके। हमारे लिए क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर हैं। इसी से हम जानते हैं कि प्रेम क्या है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। 1 यूहन्ना 3:16। परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि सारी वस्तुओं में आप उनके लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद क्योंकि आप बुरी चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें अच्छी बना सकते हैं। आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद जो यीशु मसीह में मुझ पर प्रकट है, जिसने मेरे लिए अपनी जान दी और मेरे विकल्प के रूप में मेरे स्थान में अपनी जान दी। भजन संहिता 51 1-9। यह भजन एक महान भजन है। यदि हम किसी चीज के बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, कोई स्वयं निर्दोष ठहराया जाना नहीं है। हमें अपने जीवन में परेशानी के लिए उत्तरदायित्व को लेने की आवश्यकता है, बिना किसी बहाने के, और परमेश्वर को इसे साफ करने दें। यह जानना भी बहुत शांति देता है कि दाऊद, जिसने बुरी तरह से पाप किया था, उसे क्षमा दी गई और उसका वर्णन परमेश्वर के हृदय के पीछे के मनुष्य के रूप में किया गया। 1 सामुएल 13:14, प्रेरितों का काम 13:22। आज का वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और उसके देश समेत तेरे वश में किया है। यहोशू 8:1।